लक्ष्य बीपीएससी 2022 में बीपीएससी डबल एओ के लिए प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जिसमें आज भी 50 सवाल लिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिनको सही में तैयारी करना है वही लोग वीडियो पूरा देखें। फालतू में 1-2 मिनट देखने से कोई तैयारी नहीं होगा दोस्तों। आप खुद बताइए, 1 मिनट में आप क्या समझ सकते हैं? 50 सवाल समझ सकते हैं कि? आप खुद सोचिए ना। अगर आपको तैयारी करना है तो पूरा वीडियो देखिए, 50 सवाल देखिए। आप ही के फ़ायदे के लिए कराया जा रहा है ना। हमें क्या मिल रहा है इससे? हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, नेट खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर लगे हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, और 1 मिनट 2 मिनट देख लेने से आपकी तैयारी हो जाएगी? तो तैयारी करना है तो खुद सोचिए अपने आप को, और आप तो खुद देखिए। जो नहीं देखना है, जिनको नहीं देखना है, जिनको तैयारी नहीं करना है, मत देखने। आप देखिए पूरा वीडियो और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और पूरा पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखें सवाल। अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाना है। इसमें सवाल में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। लाइक बहुत कम और व्यू तो इतना कम आ रहा है, क्या बताएं। खैर, मेरा काम है आप लोगों के लिए बताना। डबल एओ का कहीं भी क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे ही चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पे ही कराया जा रहा है, ठीक है। ऑडिटर वालों के लिए भी कोई नहीं करा रहा था, मैंने ही कराया था, और बहुत बच्चे पास हुए थे, ठीक है। आइए देखें, जिनको तैयारी करना है पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, आप ही के फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर दीजिए। लाइक तो करना ही है हर वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूरी है करना, ठीक है। आइए देखें, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? म्यांमार में अभी सुने होंगे न्यूज़ों में, तख्ता पलट कर दिया गया था सैनिकों द्वारा, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है सैनिक शासन की व्यवस्था है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये करते हैं राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं, ये तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो राज्यपाल करते हैं, सबको पता है। राज्यपाल, तो ये राष्ट्रपति तो करेंगे नहीं, ठीक है। आगे और देखते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तीनों सेनाओं के सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये राष्ट्रपति का काम है। इसमें से आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल, समझिएगा तो क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। और नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है। ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये निर्धारित है आपका 3 महीने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 महीने। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बिहार पंचायती राज पे अधिकतर सवाल बनते रहता है। निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसमें से नगर निगम का दर्जा प्राप्त किसको नहीं है? तो दरभंगा को है, मुजफ्फरपुर को है, बिहार शरीफ को भी है, सहरसा को नहीं है, यानी कि डी आंसर जो है सही होगा, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। और अभी भी लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, आपके फ़ायदे के लिए ही कराया जा रहा है दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है और करंट अफेयर्स में छाया हुआ था। तो ये खोला गया था बिहार शरीफ में, ठीक है, नालंदा में। डिटेल के लिए पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या नीचे सबसे लास्ट में आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर पूरी डिटेल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है पूरा अच्छी तरह से। 12वें पंचवर्षीय योजना का डिटेल, जहाँ से सवाल बनता है और सवाल भी कराया गया है। ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखें, ठीक है। तो ये है कृषि पर बल दिया गया था, ठीक है। दूसरे में उद्योग पर, सबको पता होना चाहिए।
यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। बी आंसर, ठीक है। अब लगा लीजिएगा आराम से। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में इसमें से कौन शामिल नहीं है? बहुत बार सवाल बना है। और कितना आप सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कोई कमेंट नहीं करता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा दोस्तों। खुद सोचिए, इतने सवाल देखने के बाद भी आप अंदर से जागरूक नहीं हैं। जवाब तो दिया कीजिए। कितना भी 20 ही सवाल सही करते हैं, 25 ही करते हैं, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। शर्म छोड़िए, तभी आप सफल होइएगा, ठीक है। तो ये है सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। और मानव विकास सूचकांक को बहुत बार बताया गया है मेरे वीडियो में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? ये राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत ये किया गया है बिहार सरकार द्वारा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये जानना भी ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तो अच्छा सवाल है और इजी सवाल हो जाना चाहिए। आम बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 2020-21 के बजट ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके बजट वाले। 2022 वाले बहुत कम बनने की संभावना है, ठीक है। तो 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था? तो ये किया गया था आपका 99,300 करोड़ रुपया। बी आंसर, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी? किस राज्य द्वारा की गई है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, तो भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए? तो ये किया गया है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं से भी आपको तैयारी करना है दोस्तों। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ स्थित है। कहाँ स्थित है तसर एवं रेशम की इकाइयाँ? स्थित है ये भागलपुर में, ठीक है। ये आंसर जो है सही है। दिसंबर 2019 में दोहा कतर में आयोजित छठे कतर इंटरनेशनल कप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता था? तो ये जीते थे मीराबाई चानू, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इनका मीराबाई चानू का नाम सुने होंगे, ओलंपिक में भी पदक ले आई थी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, कब हुआ था बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन? ये हुआ था वर्ष 1986 में, 86 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी आंसर। दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? सार्क आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं, बहुत बार ये सवाल सुने होंगे, इंडिया विंग्स फ्रीडम, और इसके लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। यूनेस्को की कार्यवाही भाषा कौन सी है? यूनेस्को की कार्यकारी भाषा, इसमें से अरबी, अंग्रेजी, रूसी और मंदारिन में से अंग्रेजी है, ठीक है। बी आंसर। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? बताइए। प्रथम एशियन खेल की शुरुआत 1951 में हुई थी, तो कि कहाँ खेले गए थे? और अपने भारत में खेले गए थे, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ? वो भी भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। सी आंसर सही है। ये देखिए कितना अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसमें पहचानना है आत्मीय सभा कौन लिखे थे, बहुत बार बताया है मैंने, राजा राम मोहन राय। इसमें से पहले में ही खोज लीजिए, राजा राम मोहन राय किस में है? ए में ही है, ये देख लीजिए। तत्वबोधिनी सभा आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर,
और परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख और वेद समाज किनके द्वारा चालू किया गया था? आचार्य केशव चंद्र सेन। चारों का बार बार सवाल बनता है, इसलिए चारों का जरूर आप नोट कीजिएगा, यही आंसर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे, ये भी सवाल बहुत बार बना है, त्रिगवेलवी। ठीक है, ए आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, प्रथम युद्ध 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी नाम सुने होंगे। और 1526 में द्वितीय, 1556 में द्वितीय हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो लाइक बटन अभी भी नहीं किए हैं, कर दीजिए। ठीक है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? कितना अच्छा सवाल आ गया। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले कौन राजा थे अपनी राजधानी? तो ये ले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बी आंसर जो है सही है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? बहुत अच्छा सवाल है, और ये कहा जाता था पेशवा। ठीक है, सी आंसर। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सुमात्रा, जावा, बोर्निया और फिलीपींस में से बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है जावा में है। ठीक है, बी आंसर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? बहुत अच्छा सवाल है। अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, सूफी संत थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, और अजमेर बहुत लोग गए भी होंगे, जानते होंगे। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत बार सवाल बना है, क्योंकि दक्षिणी भारत में विजय पहली बार कौन शासक किया था, इस पे सवाल बहुत बार देखा गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा साफ नहीं है लेकिन दिख रहा है, ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? बताइए, कितना अच्छा सवाल आ गया। राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी कौन बनाए थे? इसमें से सबको पता है, उदयीन। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सोन नदी के संगम पर, ठीक है, सोन और गंगा के संगम पर कराए थे उदयीन। अनागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? ये भी बहुत इजी सवाल हो जाना चाहिए अब तो। मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, ए आंसर। और अच्छा सवाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। ठीक है, 1106। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के लिए तो ये बीपीएससी में ही पूछ चुका है, चोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है, और बहुत बच्चे गलती भी करते हैं उसमें। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले कौन थे? अशोक थे। ठीक है, नहीं जानते हैं अभी भी, नोट जरूर कीजिएगा। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित है? वल्लभी उच्च शिक्षा का केंद्र था, जो कि स्थित था कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, ए आंसर। अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं कहाँ से, किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं बच्चों के समाधान? ये प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृति से, बी आंसर। ठीक है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला के गंधार शैली की उत्पत्ति इसमें से कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बताइए, बहुत नाम सुने होंगे कोणार्क मंदिर। ठीक है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, नाम बहुत सुने होंगे, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? अवस्थित है लक्षद्वीप? अंडमान और निकोबार नाम सुने होंगे, लक्षद्वीप सुने होंगे। लक्षद्वीप टापू कहाँ, भारत के किस एरिया में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। ठीक है,
ध्यान जरूर रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये तो कोई भी बता देगा, उधर एरिए में ज़्यादा पैदावार होती है। कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? कोयले का सर्वाधिक भंडार पूछ रहा है, तो ये है आपका झारखंड में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध ये भी बहुत बार बना है। और टिहरी बांध जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बहुत नाम रहता है टिहरी बांध का। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित कौन कौन से शहर हैं? तो ये शहर हैं आपके आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज कहे जाते हैं ये। ठीक है, आसपास ही हैं और ये तीनों जो है घूमने का जगह है, पर्यटन का जगह है। तो ये आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू यानी कि नहावा शोभा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? जवाहरलाल नेहरू जिनको कि नहावा शोभा बंदरगाह कहा जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मुंबई में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत? महिलाएं किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्यरत है? तो ये हैं चाय बागान में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाय बागान असम, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश में से ये सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में। ठीक है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि हिम नदी है? सबसे बड़ा ग्लेशियर इसमें से कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। ठीक है, नहीं जानते हैं ज़रूर नोट कीजिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? बताइए। ऐसे भी सवाल हैं और ऐसे भी जानना ज़रूरी है। दीपावली को शोक जो है थारू जनजाति मनाती है। ज़रूर नोट कीजिएगा इसे सवाल। निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंध बिरसा मुंडा तो मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित है। कुशल कुंवर सिंह संबंधित थे। इसमें से अल्लारी सीताराम राजू, ठीक है, ये रंपा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, इन दो तीन के बारे में तो लगभग जानते ही हैं, तो सी आंसर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना हुए थे करम शाह ने। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 सवाल आज भी। और कितना सही किए आप ज़रूर बताइए। बहुत लोग तो चले ही गए होंगे और जो लोग देख रहे हैं तो कितना सही किए हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। भले ही आप 20 सही करते हैं, 25 सही करते हैं, 30 सही करते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करने से आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है, तो ये आंसर भी दिया हुआ है 51 से लेके 150 तक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी आंसर की पूरा डिटेल के साथ अगर देखना है तो यहाँ भी दिया हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।